कल कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि भाई आप पंजे पर बटन दबाइए, आपको 8,500 रुपए मिलने लगेंगे। आपको कांग्रेस को वोट देना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी स्कीम के तहत आपको 8,500 रुपए जो है वो महीने की देगी और 1 लाख रुपए सालाना देगी। आपको कांग्रेस वोट इसलिए देना, तो पंजे का बटन दबाना, कांग्रेस को जिताना और सारी सुविधा पाना सवाल है ना। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, वीडियोस हैं, महिलाओं के बयान है और महिलाएं जाकर पार्टी ऑफिस कह रही हैं कि भाई हमको क्या इस तरह से आप लोगों ने बेवकूफ बनाया। महिलाएं कह रही हैं। अशोक जी इस देश की आधी आबादी है महिला। वो जो लोग जा रहे हैं कार्यालय, मैंने कहा ना वो भी साजिश का कहीं न कहीं हिस्सा है। इसके खिलाफ साजिश हो रही है और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कर रहा हूं। भाई आप लोग जो है मुस्लिम महिलाओं को बरगलाकर फुसलाकर उनको कांग्रेस ऑफिस में ले गए हैं, ये कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे हैं। देखिए सम्मान एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो मुस्लिम बहनें हैं जो बुर्का पहनकर कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़ी होकर 8,500 रुपए मांग रही हैं, अगर भाजपा इनको इतना ही बहला फुसला सकती तो हम इनसे वोट ना ले लेते क्या? इसमें रिपोर्ट दर्ज कराई है हम लोगों ने और इसको अरेस्ट कराया पुलिस ने मुस्लिम वेश भरकर। सुनिए अजय वर्मा जी, फिर सुनिए। अब आप फिर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति धोखाधड़ी पकड़ा गया है तो बीजेपी हजारों महिलाओं को धोखाधड़ी करने नहीं लगाएगी। कंपनी के रूप में ये वीडियो में मोदी जी का भेज रहा हूं, इन्हें भेज देना कि इस पर भी मुकदमा दर्ज कराएं और सदस्यता। सर अजय जी, आपको किसने रोका है? आपके पास तो दुनिया के धुरंधर वकील हैं। आपके पास दुनिया के धुरंधर वकील, सुनिए अजय वर्मा जी, आपके पास दुनिया के धुरंधर वकील हैं। एक पत्रकार के भाई के ऊपर जब रेप का चार्ज लगता है, आप दिल्ली से 5 वकीलों को भेज देते हैं उस पत्रकार के रेप के आरोप में भाई को बचाने के लिए। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, पहले चुनावी वादा करा, फिर वोट ले ली, अपने एमपी बना लिए और अब मुकर रहे हैं और भाग रहे हैं। लेकिन जनता भी कम नहीं है। कांग्रेस जितनी शानी है, जनता उससे भी ज़्यादा 1.5 शानी है। जनता भी इनके ऑफिसों के बाहर लाइन लगा रही है और पैसा अपना मांग रही है। खैर, ये तो थी अब तक की बात। अब डिबेट्स के अंदर जब इनके प्रवक्ता आ रहे हैं तो वो भी पूरे रायते पे पोंछा लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज की डिबेट के अंदर भी दोनों प्रवक्ता, सपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता, दोनों पूरे दिल से इस फैलाए हुए रायते को समेटने में लगे हुए हैं। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पूरा देखना, बहुत आनंद आने वाला है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। पिक्चर चालू करो। मैंने जो अभी आपको महिला का जो स्टेटमेंट, जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो महिला वोटर से कह रही थी, वो कह रही थी आपको वोट इसलिए देना, आपको पंजे पर बटन दबाना है क्योंकि आपको 8,500 रुपए मिलेंगे और इससे आपकी कई जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो राहुल गांधी कहते कि चुनाव के बाद वो नहीं था। यहां पे साफ साफ जो है कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि भाई आप पंजे पर बटन दबाइए, आपको 8,500 रुपए मिलने लगेंगे। देखिए अशोक जी, एक बात आप भी जानते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि कोई भी कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी का प्रचार करता है और वो बात जनता के बीच में कहता है, तो कहता है कि आपको इस पार्टी को वोट देना इसलिए जरूरी है कि इसके सरकार के साथ इन चीजों का लाभ आपको मिलना। ये महिला न्याय गारंटी योजना है, युवा न्याय गारंटी योजना है और इस तरीके की जो 5 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, इस सब गारंटियों का मूल निचोड़े था कि सत्ता में आने के बाद हम इन चीजों को पूरा करेंगे। पर ये सवाल है ना, आप जो कह रहे हैं कीर्तिनिधि जी, एक मिनट कीर्तिनिधि जी, आपकी बात सहमत हूं, एक मिनट कीर्तिनिधि जी, आपकी बात सहमत हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, कोई नौकरी लेने नहीं पहुंचा, कोई जो है मनरेगा के तहत मजदूर नहीं पहुंचा, कोई कर्ज माफी के लिए किसान नहीं पहुंचा, कोई गिनती करवाने के लिए नहीं पहुंचा 5 गारंटियों में, लेकिन महिलाएं जो है वो क्यों पहुंच रही है, एक तो बड़ा सवाल है ना। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, वीडियोज हैं, महिलाओं के बयान है और महिलाएं जाकर पार्टी ऑफिस कह रही हैं कि भाई हमको क्या इस तरह से आप लोगों ने बेवकूफ बनाया। ये महिलाएं कह रही हैं। अशोक जी इस देश की आधी आबादी है महिला। वो जो लोग जा रहे हैं कार्यालय, मैंने कहा ना वो भी साजिश का कहीं न कहीं हिस्सा है। इसके खिलाफ साजिश हो रही है और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कर रहा हूं, इस देश का किसान भी मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर। अच्छा ठीक है, वो कोई बात नहीं। सुनिए सर, अब आपने एक बात कही, मैं उसका जवाब लेता हूं। आप कह रहे हैं ये महिलाएं जो हैं, ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं, इनको साजिश के तहत इनको बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा है। साजिश तो यही हुई ना, काम कर दिया वो, साजिश यही हुई ना, एजेंडा चला रहे हो। अरे रुकिए एक मिनट, बिल्कुल यही कह रहे हैं ना आप, कार्रवाइयों में कहीं न कहीं साजिश है। ओके, एक मिनट रुकिए। शिवम त्यागी भाई, आप लोग जो है इन मुस्लिम महिलाओं को बरगलाकर, फुसलाकर उनको कांग्रेस ऑफिस में ले गए हैं, ये कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे हैं। देखिए सम्मान एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो मुस्लिम बहनें हैं जो बुर्का पहनकर कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़ी होकर 8,500 रुपए मांग रही हैं, अगर भाजपा इनको इतना ही बहला फुसला सकती तो हम इनसे वोट ना ले लेते क्या? एक बात तो बताइए, अगर ये हमसे इतना ही कन्विंस हो जाते हैं मुस्लिम लोग तो हमें इस स्तर पर वोट ना देते कि हमारी सरकार बिल्कुल एब्सोल्यूट बन जाती। लेकिन प्रोपेगेंडा एक एक करके रुकिए कीर्तिनिधि जी, रुकिए
कीर्तिनिधि देखिए, योजनाओं पे कीर्तिनिधि जी रुकिए एक मिनट, खाते हैं, कीर्तिनिधि जी रुकिए एक मिनट, कीर्तिनिधि जी रुकिए, मैं कह रहा हूं सुनिए, कीर्तिनिधि जी रुकिए प्लीज। आज मैं कह रहा हूं कि आज चिल्ला चिल्ली वाली बहस नहीं, मैं कह रहा हूं तर्कों से बात कीजिए, बहुत मैं आपको पूरा समय दूंगा, प्लीज तर्कों से बात कीजिए। हाँ, आपने एक तर्क उठाया, आपने एक बात कही, मैं उसी पर रिस्पॉन्ड ले रहा हूं शिवम त्यागी का, प्लीज। थैंक यू। मैं वही फिर से कहना चाहता हूं कि अगर हम मुस्लिमों को इतना कन्विंस कर पाते तो हम उनसे वोट लेकर और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में सरकार बना लेते। शुक्र है महिलाएं मुस्लिम है तो इसलिए ये इतना सम्मान दिखा भी रहे हैं। अगर महिलाएं हिंदू होती और 8,500 रुपए लेने पहुंच जाती, जो कि यदा कदा कहीं है भी, तो मुझे लगता है ये उनको अभी तक गालियां देना शुरू कर देते। अब आगे आता हूं, इनको हर चीज में एजेंडा मुसलमान करोगे भाई मेरे। आप इनको रोकिए नहीं, कीर्ति जी मैंने कहा जब आप लोग इस तरह से बीच में बोलते, एक मिनट रुकिए, मैंने कहा जब आप लोग इस तरह से बीच में बोलते हैं ना, तो फिर मुझे बार बार याद आता है चोर मचाए शोर फिल्म का। प्लीज शांति से सुनिए, शांति से सुनिए, सबकी आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए। मैंने पहले ही कहा आपके पास तर्क है तो तर्क दीजिए, नहीं तो झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बनाकर और डिबेट में शोर मचाकर अपना चोरी छुपाइए मत। एक वीडियो भी है और एक अखबार की न्यूज है। हिंदू युवक धीरेन्द्र राघव, ये मैं फोटो दिखा रहा हूं, अगर बड़ा कर सके तो मेहरबानी होगी, नहीं करेंगे तो लोग ढूंढ लेंगे। आगरा की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है हम लोगों ने और इसको अरेस्ट कराया पुलिस ने। मुस्लिम वेश धरकर सुनिए अजय वर्मा जी, फिर सुनिए। अब आप फिर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति धोखाधड़ी करते पकड़ा गया है तो बीजेपी हजारों महिलाओं को धोखाधड़ी करने नहीं ले जाएगी। सुन लो भैया, तेज मत बोलो, तेज बोलने से मुझे लगता है कि फिर आप मुद्दा से भटका रहे हैं। नहीं, मुद्दे से आप भटक रहे हैं, आपके पास तर्क ही नहीं समझ में आ रहा। नहीं, जब वो मुझे मालूम है, वो व्यक्ति पकड़ा गया है, यूपी पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन एक व्यक्ति था वो। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं सारी की सारी महिलाएं ये जो नाटक मंडली से बीजेपी उठा लाई और उनके हाथ में कांग्रेस का गारंटी कार्ड भी पहुंच गया? गजब है यार झूठ बोलने की भी। अब मैं बताना चाहता हूं, बोलिए। भाजपा आईटी सेल का एक एजेंडा, एक प्रोपोगंडा है, इसके पीछे इसका षड्यंत्र मिलेगा। हमने पुलिस में शिकायत करने जा रहे हैं। इन महिलाओं के पीछे कौन सा भाजपा का सेल सक्रिय है? इनका वो जो अभी अमित मालवीय पकड़ा जा रहा है वो सक्रिय है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आपके पास फिर तर्क नहीं है, माफी चाहता हूं। आप लोग फिर जो है आपके पास फिर तर्क नहीं है। आप ये जो अजय वर्मा कह रहे हैं, आवाज नीचे कीजिए। अजय वर्मा ये कह रहे हैं कि भाई ये पूरी की पूरी जो महिलाएं हैं ये बीजेपी ने नाटक मंडली से उठा ली और इनके हाथ में मैं आऊंगा चांदी जी। बीजेपी ने नाटक मंडली से उठाई और इनको सबको ट्रेंड किया होगा। बीजेपी ने जो है एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, बीजेपी ने रात भर इनको एक्टिंग की ट्रेनिंग दी, इनके लिए बुरके खरीदे और उसके बाद इनको लाइन लगाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में भेज दिया। वहां पे कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां 1-1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे? कैसी योजना बनाई है कांग्रेस ने? नहीं, जो हमने अपनी घोषणा पत्र में विधानसभा के में किया था, अभी चांदनी जी कह रही थी हमने स्टेट के बारे में कहा था, विधानसभाओं में जो हमने कहा था हम विधानसभाओं के लिए कह रहे हैं, वहां के लिए क्या? अच्छा, दूसरा बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं एक ये वीडियो दिखा रहा हूं आपको और मुझे नंबर दीजिए। भाजपा के जो एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, मुखौटे चेहरे और शेल कंपनी के रूप में। ये वीडियो मैं मोदी जी का भेज रहा हूं, इन्हें भेज देना कि इस पर भी मुकदमा दर्ज कराएं और सदस्यता। सर अजय जी, आपको किसने रोका है? आपके पास तो दुनिया के धुरंधर वकील हैं। आपके पास दुनिया के धुरंधर वकील, सुनिए अजय वर्मा जी, आपके पास दुनिया के धुरंधर वकील हैं। एक पत्रकार के भाई के ऊपर जब रेप का चार्ज लगता है, आप दिल्ली से 5-5 वकीलों को भेज देते हैं उस पत्रकार के रेप के आरोप में भाई को बचाने के लिए। तो फिर मुझे लगता है आपको जो है वकील भेजना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ भी आई होगी। इस वीडियो का सबसे अच्छा भाग कमेंट में बताएं आपको क्या लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।